आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर टॉर्क एंगल क्या होता है। ठीक है, ये भी एसएससी जेई में आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये सिंक्रोनस मोटर इसका नाम पड़ा क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है। सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने का मतलब ये देखो, बाहर ये जो ब्लू कलर में आप इसको मान लो स्टेटर। ठीक है, इस स्टेटर पे अपन क्या देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। ये अपना इस पर 3 फेज वाइंडिंग होती है। ठीक है, इसको अपन 3 फेज सप्लाई देते हैं। जब इसको अपन सप्लाई देते हैं ना, तो रोटेटिंग फ्लक्स बनती है। ठीक है, ये रोटेटिंग फ्लक्स बनती है, इसमें रोटेटिंग फ्लक्स बन जाती है स्टेटर में। फिर क्या होता है, अपन फील्ड जो रोटर होती है, ठीक है, उसको एक्साइट करते हैं। उसमें क्या देते हैं, फील्ड करंट देते हैं। ठीक है, वो देते हैं अपन डीसी। तो क्या क्या रोटर पे भी क्या बन जाते हैं, पोल्स। ठीक है, अब जो रोटर के पोल्स होते हैं ना, वो स्टेटर पे जो पोल बने हैं उनसे क्लिंग कर जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये रोट जो स्टेटर की फील्ड घूमेगी, ठीक है, ये इसके अंदर उसी के साथ साथ क्या हुआ है, रोटर के फील्ड घूमेगी। ठीक है, तो जो स्टेटर की फील्ड थी वो अपनी किस पे घूम रही थी, सिंक्रोनस स्पीड पे, क्योंकि जो रोटर के पोल हैं, ठीक है, वो भी स्टेटर के पोल से चिपक गए हैं। तो ये रोटर भी किस स्पीड पे रोटेट करने लगती है, सिंक्रोनस स्पीड पे। ठीक है, इसीलिए इसकी स्लिप जीरो होती है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन देखो, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जैसे ही इस रोटर पे लोड लगता है ना, ठीक है, तो ये क्या करती है, जो स्टेटर की फील्ड होती है उससे लैग कर जाती है। ठीक है, उससे पीछे हो जाती है। ठीक है, उससे पीछे हो जाती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। इसलिए वो आगे आगे स्टेटर की फील्ड जो होती है, आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये आगे आगे भागती है। और पीछे जो रोटर की फील्ड देख रहे हो आप, ये रेड कलर में, ये इसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा पकड़ नहीं पाती। ठीक है, और जो दोनों के बीच में जो गैप रह जाता है, जो एंगल रह जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क एंगल। तो टॉर्क एंगल सिंपल से अपना क्या हो गया, एंगल बिटवीन स्टेटर फील्ड एक्सिस और रोटर की फील्ड एक्सिस। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपना इसकी कहानी है। ठीक है, तो अपन से यहाँ से अपन एक क्वेश्चन और का जवाब दे सकते हैं कि जो मोटर होती है उसमें जो रोटर फील्ड एक्सिस है वो हमेशा क्या करेगी, लैग करेगी किससे, स्टेटर फील्ड एक्सिस से। ठीक है ना, तो देखो मैंने ये लिख रखा है, रोटर है वो टॉर्क एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स एंड रोटर एक्सिस। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं। दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन रोटर फ्लक्स एंड स्टेटर फ्लक्स। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई, ठीक है, स्टेटर में अपन सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो स्टेटर में सिंक्रोनस रोटेटिंग फ्लक्स बनती है। अब ये क्या करती है, रोटर की जो रोटर पे जो पोल पड़ते हैं, ये इसको हमेशा पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये आगे रिवॉल्विंग, ये आगे भागती है, तो रोटर भी क्या करती है, इसको पकड़ने के लिए आगे भागती है। ऐसे करके अपनी रोटर रोटेट हो जाती है। तो ये जो एंगल होता है दोनों के बीच में, ये अपना क्या कहलाता है, टॉर्क एंगल। अब देखो, ये चीज मैंने फिर से यहाँ लिख भी रखी है, सिंक्रोनस मोटर रोटर फील्ड एक्सिस लैगिंग बिहाइंड स्टेटर फील्ड एक्सिस। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है, जो रोटर की फील्ड एक्सिस है वो हमेशा क्या करती है, लैग करती है किससे, स्टेटर की फील्ड एक्सिस से। और जो टॉर्क एंगल है वो मैक्सिमम होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता था, टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज, एसएससी जेई 2007 में आया हुआ है। तो सिंपल सा ये एंगल ऑफ रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स, एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू।